प्रिय बच्चों, मेरा नाम अरविंद कुमार सोनी, GR इंटर कॉलेज राट से मैं आज आपको रसखान जी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपके ये कोर्स में है रसखान की सवैया। रसखान की सवैया को आपको पढ़ना है। आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा। हाँ बच्चों, आपको रसखान जी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनके जन्म के विषय में भी कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। इनका जन्म सन 1533 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि रसखान जी दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। कुछ विद्वान ने पिहानी का निवासी मानते हैं, लेकिन इनके विषय में कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण ये माना जाता है कि दिल्ली के किसी बादशाह के यहाँ पर रहे और वहाँ पर ही इन्होंने रहकर अपना जीवन यापन किया और उन्हीं बादशाह के यहाँ इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हीं के दरबारी कवि हो गए। कुछ विद्वान इन्हें विठल नाथ जी का शिष्य मानते हैं। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सगुण स्वरूप की उपासना करते हुए बहुत सी रचनाओं को लिखा, जिनमें हमें कुछ ही रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये दो ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। कहा जाता है ब्रज में रहे, इसलिए ब्रज भाषा का इन्होंने ज़्यादा अपनी रचनाओं में पुट दिखाया। इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया और रसखान जी की जो मृत्यु है सन 1618 ईस्वी में हो जाती है। इन्होंने बहुत से भावपूर्ण छंदों की रचना की है। इनमें इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। अब बच्चों, हम इनकी जो पहली सवैया है उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, पहली सवैया जो रसखान जी की आपको पढ़नी है उसको पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला सवैया है। मानुष हूँ तो वही रसिखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हूँ तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हों तो बसेरा करों, मिल कालिंद कूल कदम्ब की डारन। इस पद की पहली जो पंक्ति है, इस पंक्ति में बच्चों रसखान जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इस पूरी सवैया में कि हे प्रभु, जो आप परब्रह्म परमात्मा हो, सबके मन की बात को जानने वाले हो, तो रसखान जी भी अपने मन की बात भगवान से कहना चाह रहे हैं कि हे रसखान, रस की खान श्री कृष्ण जी, अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो हे प्रभु, मैं उस गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच में मुझे रहने का अवसर प्राप्त हो। फिर आगे कह रहे हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। हे प्रभु, यदि अगर मुझे पशु का जन्म मिले, क्योंकि जन्म मरण पर मेरा कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए हे प्रभु, अगर मुझे पशु का जन्म मिले, पशु के देह मिले, तो मुझे मेरे ऊपर आप इतनी कृपा बनाए रखिएगा कि मुझे नंद बाबा की जो गायें जहाँ पर चल रही हैं, मझारन माने होता है बीच में, नंद बाबा की गायों के बीच में चलने का अवसर प्राप्त हो। फिर आगे कह रहे हैं, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। हे प्रभु, मैंने आपको पहले ही बताया कि जन्म मरण पर मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए हे प्रभु, अगर मुझे पत्थर का जन्म मिले
तो प्रभु मेरे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखना कि मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाए जो पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर धारण किया था। यानी इंद्र ने जब अपनी वर्षा का प्रकोप गांव के ग्वाल वालों के ऊपर पूरे गोकुल गांव में कहर बरपाया था, तो उन्होंने भगवान ने उन सारे ग्वाल वालों और गोकुल के लोगों की रक्षा करने के लिए जिस पर्वत को छत्र के रूप में धारण किया था, मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाया जाए। फिर आगे कह रहे हैं, जो खग हो तो बसेरा करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की धारण। कह रहे हैं, हे प्रभु, अगर मुझे खग माने पक्षी, अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले तो आप मेरे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखिएगा कि मैं उसी यमुना नदी, यानी कालिंदी माने होता है यमुना नदी के किनारे, कूल माने किनारा, कदम्ब एक वृक्ष का नाम है। जिस तरह से आम, पीपल और नीम के वृक्ष होते हैं, उसी तरह से कदम्ब का वृक्ष होता है। तो कह रहे हैं, अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले तो जो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष हैं, उन्हीं कदम्ब के वृक्ष की डालों पर मुझे बसेरा करने यानी रहने का अवसर प्राप्त हो। इस पद में भगवान ने अपने लस्खान जी ने अपने जन्म के लिए कुछ भगवान से मांगा है। अगले पद में एक गोपी, बच्चों, इसमें गोपियों की बात करी गई है कि प्रातः काल होते ही एक गोपी नंद बाबा के घर पर पहुंच जाती है। इस दूसरे पद में उसी की व्याख्या है, आज गई हुती भोर ही हो, रस खान रही वही नंद के भौनही, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसमत को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई कि अंजन भौनही, बनाई ठिठौनही, डाली है मिलन हार निहारत, बारत ज्यों चुचकारत छोनही। इस पद में गोपियों की बात की गई है। एक गोपी प्रातःकाल, क्योंकि गोपियां प्रातःकाल रोज चली जाती थी और नंद बाबा के श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, एक गोपी प्रातःकाल भोर होते ही नंद बाबा के घर पर पहुंच जाती है और वहां पर रस के कान श्री कृष्ण के उस सौंदर्य को देखकर, उनके भवन में उनके उस स्वरूप को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है और अपनी अन्य सखियों से बताने लगती है। कह रही है, हे सखी, आज प्रातःकाल भोर होते ही मैं रस की खान श्री नंद बाबा के घर, जहाँ पर श्री कृष्ण जी रह रहे हैं, उनके भवन में जैसे ही पहुँचती हूँ तो वहाँ क्या देखती हूँ, बाको जियो जुग लाख करोड़, उस यशोदा माता का पुत्र जो लाखों करोड़ों में एक है, उसके उस बाल स्वरूप का जो मैंने वहाँ पर स्वरूप देखा, उसका जो मैंने एक छवि देखी, उस छवि को मैं कह नहीं सकती। कहने जसमति को सुख जाति कहो नहीं, उस यशोदा माता के उस सुख को देखकर मैं कह नहीं सकती। मैं कितना आनंदित हुई इस बात की मैं व्याख्या नहीं कर सकती, इस बात का वर्णन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के पुत्र का माता यशोदा किस तरह से श्रृंगार कर रही हैं, किस तरह से उसे नहला रही हैं, किस तरह से उनको काजल लगा रही हैं, इस सब का वर्णन उन्होंने देखा और उनके उस स्वरूप का वर्णन किस तरह से किया। तेल लगाई कि अंजन, भौह बनाई ठिठौनई। कह रही है माता यशोदा अपने पुत्र को तेल लगा रही हैं। लगाई के अंजन माने होता है काजल, उनके नेत्रों में काजल लगा रही हैं। भौह बनाई ठिठौनई, और उनके बालों को, उनकी भौहों को अपने कर कमलों के माध्यम से, हाथों से उसको संवार रही हैं और इनके माथे पर एक ठिठौना काले रंग का, जिसको हम टीका कहते हैं, माताएं अपने पुत्र को नजर ना लगे इसके लिए वो एक ठिठौना बना देती हैं। ठिठौना यानी काले रंग का टीका लगा दिया
फिर डार हेमलन हार निहारत बारत ज्यों चुचकारत छोने, और हेमल का हार उनके गले में डालकर बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही हैं। छोने माने होता है पुत्र। बार बार अपने पुत्र को देख रही हैं, अपने पुत्र को बार बार पुकार रही हैं, पुचकार रही हैं, प्यार कर रही हैं। कह रही हे सखी, वो कह रही है कि मैं वहां पर उस नंद बाबा के घर पर जब गई तो मुझे उस यशोदा माता के सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने हेमल का हार अपने पुत्र के गले में डालकर बार बार निहार रही हैं, पुचकार रही हैं और अपने पुत्र को प्यार कर रही हैं। इस पद में बच्चों, तीसरे पद में आप इसको ध्यान से देखिए। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बांधति पीर कछोटी, वा छवि को रसिखान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि, हाथ से ले गई माखन रोटी। इस पद में भगवान श्री कृष्ण के उस बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसमें बाल स्वरूप में श्री कृष्ण जी अपने आंगन की धूल मिट्टी में खेल रहे हैं। इस पद में कह रहे हैं धूल भरे अति शोभित स्वाम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कछोटी, वा छवि को रसखान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। इसमें उन्होंने बताया है किस तरह से आंगन में, अपने धूल भरे आंगन में वो श्याम सुंदर श्री कृष्ण खेल रहे हैं। कह रहे हैं धूल से सने हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। उस पर माता यशोदा जी ने उसके सिर पर, उनके सिर पर एक सुंदर उनके बालों की चोटी बना दी है। वो चोटी उनके सिर पर बनाने के कारण उनका जो स्वरूप है बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रहा है। ऐसे लग रहा है मानो वो उनका स्वरूप कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर है। खेलत खात फिरे अंगना, वह पूरे आंगन में खाना खा रहे हैं, खेलत खेल रहे हैं, खात माने खा रहे हैं, फिरे अंगना यानी पूरे आंगन में घूम घूम कर फिर रहे हैं, चल रहे हैं। उनके चलने से पग पैजनी बांजत पीरी का छोटी, पैरों में जो छोटी छोटी पैजनियां बनी हुई हैं, पहने हुए हैं, वो पैजनियां भी बज रही हैं। और पीले रंग की जो उन्होंने कछोटी यानी लंगोटी पहन रखी है, वो लंगोटी भी बहुत सुंदर शोभायमान हो रही है। यानी वाह छवि को रसकांडो, इस सुंदर छवि को, इस सुंदर स्वरूप को, भगवान के धूल से सने हुए पूरे शरीर को, उस पर माता यशोदा ने सुंदर सिर पर चोटी बना दी है। वो पूरे आंगन में पैजनियां पहने हुए खेल रहे हैं और खा रहे हैं, और उनकी जो पीली लंगोटी पहने हुए हैं, वो पीली लंगोटी में बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। इस सुंदर छवि को, इस सुंदर स्वरूप को, रस की खान श्री कृष्ण को के देखकर कामदेव का स्वरूप भी छोटा पड़ जाता है। वह भी स्वरूप इतना सुंदर नहीं लगता जितना उस स्वरूप में, बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण सुंदर लग रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि, हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। कह रहे हैं रसकान जी कि वह कौआ, काग माने कौआ, कौआ बड़ा भाग्यशाली है जो भगवान के हाथ से वो माखन और रोटी छीनकर ले जाता है। कह रहे हैं तो यहाँ पर भगवान के स्वरूप को देखकर थोड़ा सा संशय भी हो जाता है मन में कि ये भगवान जो उस कौवे के द्वारा रोटी ले जाने पर इतना ज़्यादा बिलख कर रोने लगते हैं, और तो यहाँ पर एक अद्भुत रस का संचार भी हो जाता है कि भगवान का जो स्वरूप है, ये भगवान वास्तव में ईश्वर हैं कि नहीं है, परब्रह्म परमात्मा। इस पद में इस प्रकार की बात की गई है। हाँ, इस चौथे पद में जो हमें अब अगला पद पढ़ना है सूरदास जी का, क्या नाम, लसखान जी का,
इसमें इसको देखिए बच्चों, जा दिन ते वह नंद का छोहरा, या वन धेनु चराई गयो है, मोहन तानन गोधन गावत, वेणु बजाई रिझाई गयो है, वा दिन सो कछु टोना सो के, रस खान हिये में समाई गयो है, कोऊ न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। इस पद में बता रहे हैं, जिस दिन से वह नंद बाबा का छोरा या नंद बाबा का पुत्र हमारे इस वन प्रदेश में अपनी गायों को चरा कर गया है, अपनी गायों को चरा कर गया है। इस जा दिन ते वह नंद का छोरा, या वन धेनु चराई गयो। जिस दिन से नंद बाबा का वह पुत्र हमारे इस वन प्रदेश में, गोपियाँ कह रही हैं, ग्वाल बाल कह रहे हैं, अपनी गायों को चलाकर गया है, मोहन तानन गोधन गावत, वेणु बजाई रिझाई गए, अपनी मोहिनी स्वर के द्वारा, तानों के द्वारा, तान माने होता स्वर, उन गोधन गीतों को, गोधन का मतलब गोधन गीत वो होते हैं जैसे बुंदेलखंड में बुंदेली गीत गाए जाते हैं, उसी तरह से ब्रज में गोधन गीत गाए जाते हैं। इन अपने गोधन गीतों को गाकर, अपनी बांसुरी को बजाकर हम सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करके चला गया। रिझाई गई माने आकर्षित करके चला गया है। वाह दिन सो कछु टोना सो के, रस खान हिये में समाई गयो। कह रहे हैं ऐसे लग रहा है मानो किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया है, किसी ने हमारे ऊपर ऐसा जादू टोना कर दिया है कि अब हमें, हमारा मन उसी की ओर आकर्षित हो रहा है, कृष्ण की ओर आकर्षित हो रहा है। कह रहे हैं वह रस की खान जिस दिन से ऐसा करके गया है, ऐसे लग रहा है हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया हो। को न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई करो। ऐसा लग रहा है सारे ब्रजमंडल में अब कोई किसी की बात नहीं करता, सारा ब्रजमंडल उस श्री कृष्ण के हाथों ऐसा लग रहा है मानो बिक गया हो, उसके उस मोहिनी स्वरूप के और उन गोधन गीतों को सुनकर उनकी ओर हमारा मन बार बार आंखें लग जाती हैं कि अभी वो आ रहा होगा और अपनी उस मोहिनी बांसुरी के माध्यम से उन गोधन गीतों को हमको अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्योंकि गोपियों को और ग्वाल वालों को जब तक श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं हो जाते थे तब तक वो बहुत व्याकुल हो जाते थे। कह रहे हैं इसमें जो ब्रजमंडल के क्षेत्र हैं, वन प्रदेश हैं, उन वन प्रदेशों में श्री कृष्ण जब अपनी गायों को लेकर जाते थे तो देवता भी ग्वाल वालों और गोपियों के रूप में वहाँ पर आते थे, उनके दर्शन करते थे, उनके बाल स्वरूप को देखते थे, उनकी क्रियाओं को देखकर मन ही मन प्रसन्न होकर अपने अपने धाम को चले जाते थे। तो इसमें इस पद में इन्होंने यही बात की है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप सुंदर शोभायमान हो रहा है। इस अगले पद में अब हम जो अगला पद या सवैया इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इस सवैया में कृष्ण के अगले स्वरूप की बात हो रही है, गोपियों की बात हो रही है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और वो चाहती हैं कि कृष्ण हमारे ही साथ रहें, हमारी ओर उनका ध्यान बना रहे, हमसे किसी तरह से वो दूर ना हो। इस पद में उन्होंने ये बताया है, अपनी गोपियों के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट की है। कह रहे हैं कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, श्री कृष्ण या कान्हा तो अब बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं, अब हमको कौन प्रेम करेगा। क्योंकि श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से इतना लगाव रखते हैं, इतना प्रेम रखते हैं, ऐसे लग रहा है मानो अब वो बांसुरी को ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमको भूल गए हैं।
अब हमको कौन प्रेम करेगा। कह रहे हैं निस्ध्वंस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तपन क्यों सही है। कह रहे हैं निस्ध्वंस, निस्ध्वंस माने होता है दिन रात, दिन रात यह उनके साथ लगी रहती है, दिन रात उनके साथ बनी रहती है। कह रहे हैं यह सौत रूपी तपन हम क्यों बर्दाश्त करें। क्यों सौत रूप तपन की क्यों बात की, क्योंकि उनमें आपस में सौतिया डाह की बात हो रही है बांसुरी और गोपियों के बीच। कह रहे हैं हे सखी यह सौतन रूपी तपन या ईर्ष्या हम क्यों बर्दाश्त करें, क्योंकि जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण का मन अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, अपनी ओर मोह लिया है, उस बांसुरी को हम क्यों अपने साथ रखें। कह रहे जिन मोह लिए मनमोहन को, रसिकान सदा हमको देंगे। कह रहे हैं जिस रस की खान श्री कृष्ण को मनमोहन, मन के मोहने वाले श्री कृष्ण को जिस बांसुरी ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, उस रस की खान श्री कृष्ण को हम क्यों प्रेम करें, क्योंकि अब वह हमको नहीं चाहेगी कि वह गोपियां हमको भी प्रेम करें। कह रहे हैं मिली आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। हे सखी आओ हम सब मिलकर यहाँ से भाग चलें, यहाँ से दूसरी जगह चली जाएं, अब तो ब्रज में श्री कृष्ण जी के साथ वह बांसुरी ही रहेगी। क्योंकि इस पद के द्वारा गोपियों के उस विरह का वर्णन बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के द्वारा बांसुरी में तल्लीन हो जाते हैं, वह उसको अपने दिन रात अपने साथ लगाए रहते हैं, साथ रखते हैं, तो वह सौतन रूपी तपन गोपियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और कह रहे हैं हम सभी यहाँ से चलो भाग चलें, अब तो श्री कृष्ण और बांसुरी इस ब्रजमंडल में रहेंगी। इस पद में श्री कृष्ण जी और गोपियों के उस स्वरूप का वर्णन किया है जिसमें वो बांसुरी के प्रति अपनी सौतिया डाय को प्रकट करती हैं गोपियाँ। कह रहे हैं मोर पखा सिर ऊपर रखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसिखान, सो तेरो सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरन धरा अधराना धरोगी। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के उस स्वरूप की बात कर रही हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से स्वांग रचाने की बात करती है। कह रही है मोर पखा सिर ऊपर रखूं। कह रहे हैं एक गोपी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है हे सखी मैं मोर पंख को अपने सिर के ऊपर रख लूँगी, गुंज की माल गले पहनूंगी और गुंजों की माला को मैं अपने गले में धारण कर लूँगी। ओढ़ पीताम्बर, पीताम्बर एक पीला कपड़ा जो श्री कृष्ण जी अपने गले में पहनते थे, उस पीताम्बर को ओढ़ लूँगी। ले लकुटी वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी और कह रहे एक लाठी लेकर वन में गोधन गीतों को गाते हुए ग्वाल बालों और गायों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिरूंगी। फिरूंगी मालूम उनको ले जाऊंगी। कह रहे भावते वो ही मेरो रसिखान, तेरो कहे सब स्वांग करूंगी। कह रहे हैं वह रस की खान श्री कृष्ण जी के पूरे स्वरूप का मैं स्वांग यानी नाटक कर लूंगी, उस स्वरूप को अपने ऊपर धारण कर लूंगी क्योंकि उसको तो मैं प्रेम करती हूँ। लेकिन कह रही हैं आगे या मुरली मुरली धर की, अधरन धरा अधरा न धरूंगी। लेकिन उस मुरलीधर श्री कृष्ण की उस मुरली को, उस बांसुरी को मैं अपने अधरन यानी अपने होठों पर कभी नहीं धारण करूंगी क्योंकि उसने तो हमें श्री कृष्ण जी से दूर कर दिया है, इसलिए वह हमारी शत्रु है। हम उस मुरलीधर श्री कृष्ण जी की मुरली को कभी अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे।
इन सारे पदों में भगवान के उन स्वरूप का वर्णन किया गया है। रसखान जी ने ये सारे सवैया हमने आज आपको पढ़ा दिए हैं। इस लसखान जी का जो ये सवैया हैं ये आपके कोर्स में हैं, महत्वपूर्ण भी हैं। इस सारे सवैयाओं में भगवान के उस स्वरूप का वर्णन किया गया, उस बाल रूप का वर्णन किया गया जो लसखान जी ने बड़ी ही सरस, सुबोध, सुगम और स्वाभाविक प्रभावमय काव्य के द्वारा बहुत ही आकर्षक बना दिया है। अब बच्चों, इनकी व्याख्या को अपनी कॉपी पे आपको नोट करना है तो आप इसको कर लेंगे।